और सामने आ रही है। यूक्रेन में नाटो के साथ जंग के खतरों के बीच रूस ने अपने सबसे घातक हथियार S-550 मिसाइल सफल परीक्षण के बाद युद्ध के मैदान में दाखिल कर दिया है। किसी भी एयरक्राफ्ट को हजारों किलोमीटर दूर मार गिराने में सक्षम। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे, रूस और चीन को आगे निकलता हुआ देख अमेरिका ने अपने रक्षा बजट में की भारी बढ़ोतरी, तो वहीं चीन ने कसा तंज। इसी के साथ आपको बताएंगे, चिली में वामपंथी युवा नेता राष्ट्रपति बनने पर फिलिस्तीनी प्रमुख ने लिखा पत्र। तो दोस्तों, सभी खबरें हम आपको आज के इसी वीडियो में कम समय में आसान भाषा में एक एक करके विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले जो साथी MW न्यूज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि हमारा न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसी के साथ बात करते हैं पहली खबर की। जी हां दोस्तों, रूस ने एक अल्ट्रा सीक्रेट एंटी सैटेलाइट हथियार स्टार वार्स मिसाइल को एक्टिव कर दिया है। खबरों के मुताबिक रक्षा मंत्रालय के एक सूत्र के हवाले से कहा गया है कि S-550 युद्ध के क्षेत्र में दाखिल हो चुका है। यह हथियार हजारों किमी की ऊंचाई पर स्पेस क्राफ्ट, बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक टारगेट्स पर हमला करने में सक्षम है। रूस की ओर से भारी हथियारों की तैनाती इस बात का सबूत है कि क्रेमलिन और पश्चिमी यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ रहा है। हाल के हफ्तों में रूस ने यूक्रेन की सीमा पर बड़ी संख्या में सैन्य बल और विध्वंसक हथियार तैनात किए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 लाख से अधिक रूसी सैनिक यूक्रेन के करीब मौजूद है, जिसमें नए साल की शुरुआत में यूक्रेन पर हमले का खतरा बढ़ गया है। मंत्रालय के सूत्र ने न्यूज एजेंसी तास को बताया कि S-550 एयर डिफेंस सिस्टम ने सफलतापूर्वक अपने परीक्षण पूरे कर लिए हैं। पहली S-550 ब्रिगेड ने कॉम्बैट ड्यूटी में प्रवेश किया है। बता दें कि S-550 को कथित रूप से पश्चिम और चीन से ज्यादा उन्नत माना जाता है। सूत्र ने इस टेक्नोलॉजी को स्ट्रेटेजिक मिसाइल डिफेंस के क्षेत्र में एक बिल्कुल नई और बेजोर मोबाइल सिस्टम बताया। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने पिछले महीने कहा था कि एंटी सैटेलाइट S-550 उन नई हथियार प्रणालियों में से एक है जिसके जल्द से जल्द निर्माण के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जोर दिया था। S-550 को रूस के वायु रक्षा आधुनिकीकरण के हिस्से के रूप में देखा जाता है, जिसमें S-350 वितियाज, S-400 ट्रियम्फ और S-500 प्रोमेथियोस से शामिल है। हाल की रूसी रिपोर्ट्स से पता चलता है कि S-550 वही हथियार है जिसे अब तक सैटेलाइट किलर के रूप में जाना जाता था। अब इसे नूडोल के रूप में जाना जाता है, जो एक गुप्त परियोजना का हिस्सा रहा है। इज़वेस्टिया अखबार के मुताबिक यह अब तक आयोजित सबसे गुप्त घरेलू हथियार कार्यक्रमों में से एक का हिस्सा था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संडे को कहा कि अगर पश्चिमी देश नाटो का विस्तार यूक्रेन तक नहीं करने की सुरक्षा गारंटी की की मांग को पूरा नहीं करते हैं तो वो अन्य विकल्पों पर विचार करेंगे। उन्होंने किया है कि इस महीने की शुरुआत में मॉस्को ने सुरक्षा दस्तावेज का मसौदा जमा किया था, जिसमें मांग की गई थी कि नाटो यूक्रेन और पूर्व सोवियत संघ के देशों को सदस्यता देने से इनकार करे और मध्य एवं वापस ले। पुतिन ने आह्वान किया कि पश्चिम उनकी मांगों को जल्द पूरा करे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पश्चिमी देश हमारे देश के करीब आक्रामकता को जारी रखेंगे तो मॉस्को उचित सैन्य और प्रौद्योगिकी कदम उठाएगा। रूस के सरकारी टेलीविजन चैनल पर पुतिन के बयान का प्रसारण संडे को किया गया। जब उनसे मॉस्को के संभावित कदम को बताने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा ये विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। पुतिन ने विस्तार से जानकारी दिए बिना कहा कि यह हमारे सैन्य विशेषज्ञों द्वारा मेरे समक्ष पेश किए गए प्रस्ताव पर आधारित होगा। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हाँ दोस्तों, रूस और चीन के साथ तनाव के बीच अमेरिका ने अपने रक्षा बजट में भारी भरकम बढ़ोतरी की है। अमेरिका का यह कदम खुद को दुनिया में ताकत के मामले में आगे रखने की कोशिश है, लेकिन चीनी अखबार ने अमेरिका की इस रक्षा बजट पर तंज कसा है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति ने 2022 के लिए 768.2 अरब डॉलर के रक्षा बजट के बिल पर हस्ताक्षर कर दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा इस रक्षा बिल पर हस्ताक्षर करने के बाद अब ये अमेरिका में कानून की शक्ल ले लेगा। जो बाइडेन ने वित्तीय वर्ष 2022 के लिए
राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम NDAA पर दस्तखत किए। चीन और रूस के रणनीतिक प्रतिस्पर्धा को देखते हुए अमेरिकी बिल में हाइपरसोनिक हथियार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण तकनीकों पर जोर दिया गया है। अमेरिका के इस नए बजट में हिंद प्रशांत क्षेत्र में संचालन के लिए 7.1 अरब डॉलर का खर्च भी शामिल है। ये वही इलाका है जहां चीन और अमेरिका के बीच टकराव की स्थिति बनते हैं। दोनों ही देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में बादशाह बनना चाहते हैं। इस साल बजट में चीन और रूस के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा पर प्रमुखता से फोकस किया गया है। इस रक्षा बजट में 2022 के लिए रक्षा सेवाओं के सदस्यों के वेतन में 2.7% बढ़ोतरी भी शामिल है। अमेरिका का यह नया रक्षा बजट पिछले साल के बजट की तुलना में करीब 5% अधिक खर्च की अनुमति देता है। अमेरिका का पिछले साल 2021 का रक्षा बजट 740.5 अरब डॉलर का था, जबकि सन 2020 का रक्षा बजट 738 अरब डॉलर का था। इस प्रकार से पिछले 3 वर्षों में अमेरिका के रक्षा बजट में लगातार वृद्धि की गई है। वहीं अमेरिका के इस कदम पर चीन ने तंज कसा है। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में एक एडिटोरियल में कहा गया, अमेरिका के बढ़ते कर्ज को देखते हुए और सरकारी शटडाउन से बचने के लिए उसे कर्ज की सीमा बढ़ानी होगी, लेकिन अमेरिका का सैन्य खर्च लगातार छठे वर्ष से बढ़ा है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में अमेरिका के भ्रष्ट पहुंच को रेखांकित करता है और कुछ राजनेताओं की शीत युद्ध मानसिकता को उजागर करता है। ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया, वाशिंगटन पूर्ण सुरक्षा प्राप्त करने की चिंता विकार से पीड़ित है। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हाँ दोस्तों, चिली में जहां लैटिन अमेरिका में फिलिस्तीनियों की सबसे बड़ी आबादी रहती है, इस देश में वामपंथी उम्मीदवार गैब्रियल बोरिक ने अपने दूरदराज प्रतिद्वंदी जोस एंटोनियो कास्ट को 10 अंकों से हराकर चिली का राष्ट्रपति चुनाव जीता है। 35 वर्षीय बोरिक की जीत चिली के प्रगतिशील वामपंथी के लिए एक बड़े पुनरुद्धार का प्रतिनिधित्व करती है। राष्ट्रपति चुनाव गैब्रियल बोरिक फिलिस्तीनी कारण के कट्टर समर्थक और मानव अधिकारों के रक्षक के रूप में जाने जाते हैं। एक से अधिक बार बोरिक ने इजराइल को नरसंहार और हत्यारा राज्य के रूप में ब्रांडेड किया। यही नहीं, उन्होंने एक इंटरव्यू में भी ये शब्द बोल चुके हैं। उन्होंने कहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस देश के पास कितनी शक्ति है, हमें सभी के साथ मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी विदेश नीति की जरूरत है। बोरिक की जीत ने चिली में फिलिस्तीनी समुदाय के बीच जश्न मनाया। चिली में फिलिस्तीनी समुदाय के अध्यक्ष मौरिस खमीस मसूद द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र के माध्यम से निर्वाचित राष्ट्रपति को बधाई देने के लिए दौड़ पड़ा। पत्र में कहा गया है, चिली में फिलिस्तीनी समुदाय की ओर से हम आपकी नई सरकार में आपके अच्छे होने की कामना करते हैं। अब से हम प्रगति, विकास, न्याय और मुक्त समुदाय के सहयोग के लिए अपनी निरंतर प्रतिबद्धता की प्रतिज्ञा करते हैं। मसूद ने फिलिस्तीन के लिए निरंतर समर्थन के लिए निर्वाचित राष्ट्रपति को भी धन्यवाद दिया। हम फिलिस्तीनी लोग